हाँ देखिए, पिछले टर्म में मैंने आपको बताया था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें आपको जायगोट, क्लीवेज, मारुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुलेशन, इम्प्लांटेशन बता दिया था। अब आता है ऑर्गेनोजेनेसिस, अंगों का निर्माण। तो ऑर्गेनोजेनेसिस, अंगों का निर्माण, ऑर्गेनोजेनेसिस। तीसरे सप्ताह के बाद अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तीसरा सप्ताह मतलब आपका 21वें दिन से निषेचन से चलेंगे, फर्टिलाइजेशन से। तो फर्टिलाइजेशन के तीसरे दिन के बाद अंगों का विकास प्रारंभ होता है। अंगों का विकास भ्रूणी स्तरों से होता है। भ्रूणी स्तर आपको मैंने बताए थे कल, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं से आपके निर्माण होता है अंग। तो एक्टोडर्म से कुछ अंग बनेंगे, कुछ मेसोडर्म से बनेंगे, कुछ एंडोडर्म से बनते हैं। तो निषेचन के तीसरे सप्ताह के बाद तीसरे सप्ताह के बाद तीसरे सप्ताह से अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अंगों का निर्माण, अंगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। अंगों का विकास भ्रूणी स्तरों से होता है। अंगों का विकास कहाँ से होता है? भ्रूणीय स्तरों से होता है। अंगों का विकास भ्रूणीय स्तरों से होता है। भ्रूणीय स्तर। भ्रूणीय स्तर क्या होते हैं आपके? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बाह्य स्तर, मध्य स्तर, अंतर स्तर। कुछ अंग एक्टोडर्म से, कुछ मेसोडर्म से व कुछ एंडोडर्म से बनते हैं। लेकिन सब फिक्स है, जो जहां से बनता वहीं से बनेगा, से बनते हैं। तो एक्टोडर्म से भी बनते हैं, मेसो से भी बनते हैं, एंडोडर्म से भी बनते हैं। अब कौन किससे बनता है उससे अब आप देखिए। एक्टोडर्म से बनने वाले अंग, एक्टोडर्म माने बाह्य स्तर से बनने वाले अंग, बाह्य स्तर से बनने वाले अंग बाह्य स्तर से क्या क्या बनता है, एक्टोडर्म से क्या क्या बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक्टोडर्म आपका न्यूरल ट्यूब और कंकाल बनाएगा। न्यूरल ट्यूब और कंकाल, स्केलेटन आपका यहीं से बनता है, एक्टोडर्म से। देखिए, यह न्यूरल ट्यूब, तंत्रिका नाल बनाता है।
और इसी से आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड व अंग अंग बनते हैं, जिससे क्या बनेगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क इसी से बनता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड माने मेरुरज्जु, मेरुरज्जु का विकास होता है। तो तंत्रिका तंत्र का विकास कहाँ से होता है? आपके एक्टोडर्म से। तंत्रिका तंत्र का विकास एक्टोडर्म से ही होगा। तो एक्टोडर्म से ही होगा। आपकी त्वचा की ये एपिडर्मिस, त्वचा का बाह्य स्तर इसी से बनता है। त्वचा की एपिडर्मिस, एपिडर्मिस माने बाह्य स्तर, आपका कहाँ से बनता है? एपिडर्मिस से। बाल, नाखून सब एपिडर्मिस से बनते हैं। बाल भी इसी से बनते हैं, नखर भी, नाखून भी इसी से बनता है। नाखून, नखर, बाल, नाखून और आपकी स्तन ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, श्वेत माने पसीने वाली, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि और पसीने की ग्रंथि। श्वेत पसीना हो गया, तेल ग्रंथि और आपकी स्तन ग्रंथियां सब एक्टोडर्म से बनती हैं। जो हमारी पहचान होती है मेमोरी ग्लैंड्स, वो भी सब आपकी एक्टोडर्म से ही बनती हैं। आपका देखिए आई में रेटिना, आइरिस, कंजक्टिवा सब एक्टोडर्म से बनता है। कंजक्टिवा, कंजक्टिवा, उपतारा माने आइरिस, कंजक्टिवा, आइरिस, रेटिना, रेटिना, लेंस आदि एक्टोडर्म, आदि नेत्र भाग एक्टोडर्म से बनेंगे। दांतों का इनेमल एक्टोडर्म से बनता है। दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा ये एक्टोडर्म से बनता है। दांतों का इनेमल, इनेमल, इनेमल ये आपका एक्टोडर्म से बनता है। एक्टोडर्म से बनता है। कान में आपका अंतःकरण, कान में क्या होगा? अंतःकरण, अंतःकरण जिसमें कॉक्लिया, कॉक्लिया, वेस्टिबुलर, ये सब एक्टोडर्म से बनते हैं। इससे बनते हैं, एक्टोडर्म से बनता है। पूरा तंत्रिका तंत्र आपका तंत्रिका ऊतक एक्टोडर्म से बनता है। तंत्रिका तंत्र ऊतक एक्टोडर्म से बनता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में आपकी पिट्यूटरी और पिनियल, पिट्यूटरी इसको कहते हैं पीयूष, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी, पिनियल, पिनियल और एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल का मेडुला, एड्रीनल मेडुला एक्टोडर्म से बनते हैं। आपका मुख और एनस, मुख ओइसोफेगस, ओइसोफेगस और ये आपका तो माउथ, बक्कल कैविटी, ओइसोफेगस, माउथ होल कैविटी, एनस
आज एक्टोडर्म से बनते हैं। ये भी सब आपके एक्टोडर्म से, मुख, मुख-गुहा और गुदा, मुख, मुख-गुहा और गुदा सब आपका कहां से बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। ये सब आपका एक्टोडर्म ही बनाते हैं सबको, ये सब अंग आपके एक्टोडर्म से। तो बाल, नाखून, इनेमल, त्वचा की डर्मिस, आंख में, कान में, बहुत से अंग आपके एक्टोडर्म से ही बनते हैं। अब बात आती है, और आंख की पेशियां भी, नेत्र पेशियां भी एक्टोडर्म से बनती हैं। नेत्र पेशियां भी एक्टोडर्म से ही बनती हैं। नेत्र पेशियां माने आई मसल, वैसे मसल मीजोडर्म से बनता है, लेकिन आई मसल एक्टोडर्म से ही बनता है। तो ये सब एक्टोडर्मल था। यूरिथ्रा का कुछ भाग एक्टोडर्मल होता है। अब आपका आता है मीजोडर्मल। मीजोडर्म मध्य स्तर से बनने वाले अंग, मध्य स्तर से बनने वाले अंग। मीजोडर्म से आपका क्या क्या बनता है? तो मीजोडर्म से अगर आप बात करें तो मीजोडर्म से नोटोकार्ड बनेगी। क्या बनती है? नोटोकार्ड। नोटोकार्ड यही आपका कशेरुदंड बनाएगा, जो बैकबोन बनाता है। कशेरुदंड, कशेरुदंड जिसके कारण हम लोग क्या कहलाते हैं? कशेरुदंड, बैकबोन। कशेरुदंड भी यही बनाएगा। तो कशेरुदंड यही बनाता है। कशेरुदंड बनाता है। आपके जितने भी अंग हैं, हार्ट इसी से बनेगा। हार्ट, हृदय, ब्लड वेसल, रुधिर वाहिनियां, भाई धमनी सिरा, रुधिर वाहिनियां, रुधिर, रुधिर वाहिनियां भी यही बनाता है। रुधिर, ब्लड, रुधिर, लिम्फ, लसिका, परिसंचरण तंत्र पूरा आपका मीजोडर्म से बनता है। परिसंचरण तंत्र, मीजोडर्म से बनता है। तो रुधिर रेशम आपका इसे बनता है। लगभग कंकाल आपका, मतलब आंतरिक कंकाल, नाखून वगैरह भी कंकाल है, वो बाह्य कंकाल है। तो आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल जिसमें क्या क्या आता है? अस्थि माने हड्डियां, अस्थि, बोन, उपास्थि, कार्टिलेज, लेज, आंतरिक कंकाल, अस्थि, उपास्थि सब मीजोडर्म से बनता है। जनन अंग आपके मीजोडर्म से बनते हैं। टेस्टिस, ओवरी, जनन अंग, टेस्टिस, ओवरी। लेकिन अब आपको मालूम है कि जनन का जो शुक्राणु अंडाणु बनाता है वो जर्मिनल एपिथेलियम क्या होती है? एक्टोडर्मिनल। जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है वो एक्टोडर्म से होती है। जर्मिनल एपिथेलियम वो एक्टोडर्मल होती है, जो आपको शुक्राणु बनाना शुरू करती थी, स्पर्मेटोगोनिया, ओवोगोनिया बनाती थी, वो एक्टोडर्मल है। लेकिन टेस्टिस, ओवरी आपके शुक्राणु अंडाणु एक्टोडर्म से बनते हैं, लेकिन वृषण और अंडाशय मीजोडर्म से बनता है। तो वृषण, अंडाशय सब मीजोडर्म से बनते हैं। और अगली बात करें आप, किडनी मीजोडर्म से बनता है। उत्सर्जन तंत्र,
किडनी, यूरिथ्रा, मीजोडर्म से पूरी पेशी तंत्र, पूरी पेशियां, मस्कुलर सिस्टम मतलब पेशी तंत्र, पेशियां मीजोडर्म से बनती, केवल आई पेशी को छोड़कर, आई वाली पेशी को छोड़कर सब पेशियां मीजोडर्म से बनती हैं। और अगर आप उसकी ग्रंथ में जाओ तो एड्रीनल कॉर्टेक्स मीजोडर्म से बनता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स मीजोडर्म से बनता है, और एड्रीनल मेडुला एक्टोडर्म से बनता है। तो मीजोडर्म से बनता है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो अब आपके जितने भी पेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र और कंकाल तंत्र और त्वचा की डर्मिस, त्वचा की एपिडर्मिस एक्टोडर्म से, त्वचा की डर्मिस मीजोडर्म से बनती है। तो ये सब आपके मीजोडर्म से बनने वाले अंग थे, ये सब मीजोडर्म से बनेंगे। हृदय, ब्रक, टेस्टिस, ओवरी, ये सब आपके मीजोडर्म से बनते हैं। अब बात आती है एंडोडर्म से बनने वाले अंग। एंडोडर्म से बनने वाले अंग बनने वाले एंडोडर्म से सबसे पहले बनता है आपका गट। देखिए मतलब क्या, आहार नाल कहां से, ग्रास नली से रेक्टम तक, मलाशय तक एंडोडर्म से बनती है। आपका पाचन ग्रंथियां एंडोडर्म से बनती हैं। पाचन ग्रंथियां कौन सी, यकृत और अग्नाशय, एंडोडर्म से बनते हैं। ये सब एंडोडर्म से बनते हैं। आपका संपूर्ण श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र सांस लेने वाला एंडोडर्म से बनता है। माने फेफड़े, फेफड़े, ब्रोंकी, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल सब एंडोडर्म से बनते हैं। एंडोडर्म से बनते हैं। श्वसन तंत्र एंडोडर्म से। यूस्टेचियन एंडोडर्म से बनता है। यूस्टेचियन एंडोडर्म से बनता है। जो भोजन को निगलने में उसमें काम आता है, एंडोडर्म से बनता है। और आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, ये सब एंडोडर्म से बनते हैं। एंडोडर्म से बनते हैं। और आपका वो यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, मूत्राशय व अधिकांश यूरिथ्रा आपका एंडोडर्म से बनता है। एंडोडर्म से सब बनते हैं आपके ये सब अंग एंडोडर्म से। देखिए आपने देखा तमाम बॉडी ऑर्गन एक्टोडर्म से बन रहे हैं, तमाम बॉडी ऑर्गन
मीजोडर्म से बन रहे हैं और तमाम एंडोडर्म से। तो 8-8, 10-10 हैं, लेकिन मैंने बहुत आगे जितना भी बॉडी ऑर्गन है इन्हीं तीनों स्तरों से बनेगा, इन्हीं तीनों स्तरों से बनता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब वहाँ पर देखिए जब मेडिकल में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ग्रुप होगा एक्टोडर्म से बनने वाले अंग, उसमें एक आध अंग मीजोडर्म का घुसा होगा या एंडोडर्म का घुसा होगा, तो बाकी अब उसमें एक में करेक्ट होंगे सभी 3-4 रहते हैं, तो वो चीज़ में ध्यान कठिन हो जाता है क्वेश्चन। तो एक आध अंग इधर उधर घुसे रहते हैं, बाकी वो सही रहता है, तो वहीं से आपका मिसिंग क्वेश्चन करता है। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म से बनने वाले अंग। अगला है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्तर, अतिरिक्त भ्रूणीय स्तर, अतिरिक्त भ्रूणीय स्तर। अतिरिक्त भ्रूणीय स्तर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणीय स्तर। कला या स्तर। तो अतिरिक्त भ्रूणीय स्तर आपके 4 हैं, 4 अतिरिक्त भ्रूणीय स्तर हैं, 4 अतिरिक्त भ्रूणीय स्तर है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल में। तो अतिरिक्त भ्रूणीय स्तर 4 हैं आपका। इसमें एक आता है एमनियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बहुत आता है। एमनियन, एमनियन, कोरियन, ये सब बनते कब हैं? ये सब आपके 8वें दिन से लेकर 15वें दिन तक में बन जाते हैं। तो अतिरिक्त भ्रूण स्तर, भ्रूणीय स्तर 8वें दिन से 15वें दिन में बन जाते हैं, यानी दूसरे सप्ताह में बन जाते हैं, दूसरे सप्ताह में बन जाते हैं। तो दूसरे सप्ताह बनते हैं, जो निम्न 4 हैं। क्या है? ये निम्न 4 हैं। पहला है इसमें एमनियन, बहुत पूछा जाता है एमनियन, एमनियन बहुत पूछते हैं। देखिए एमनियन जो होता है ट्रोफोब्लास्ट से बनता है, ट्रोफोब्लास्ट से बनता है और भ्रूण को घेरता है। यह ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट से बनता है और सोमैटो फ्लूरिक एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से अंदर की ओर होता है, जो सोमैटो फ्लूरिक एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से अंदर की ओर होता है। बहुत पूछा जाता है किससे बनता है? ट्रोफोब्लास्ट स्तर से बनता है, बहुत पूछा गया है। अच्छा, क्या करता है एमनियन? भ्रूण को पूरा घेर लेता है, भ्रूण को घेरता है, भ्रूण को घेरता है, केवल भ्रूण को घेरता है, पूरे को नहीं घेरता है, केवल भ्रूण को घेरता है या घेर लेता है। एमनियन में एमनियोटिक सेल होती है, जेनिक सेल होती है, जो एमनियोटिक फ्लूइड सेक्रेट करती हैं। क्या देती हैं? एमनियोटिक फ्लूइड देती हैं, एमनियोटिक फ्लूइड
एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव्य देती हैं। और क्या करता है ये? कुशन की तरह शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। यह भ्रूण की बाहरी आघातों, धक्कों, झटकों, चोट आदि से बचाता है। इसका मेन काम क्या होता है? भ्रूण को चोटों से बचाना। कुशन की तरह काम करेगा, कुशन की तरह काम करता है। हाँ, ये प्लेसेंटा निर्माण में भाग नहीं लेता है। ध्यान रखिएगा, ये प्लेसेंटा निर्माण में भाग नहीं लेता है। ये प्लेसेंटा निर्माण में भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है। प्लेसेंटा नहीं बनाता ये। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसके द्वारा, आपको मैंने क्या बताया था, एमनियोसेंटेसिस से हम लिंग निर्धारण कर सकते हैं और आनुवंशिक रोगों का पता लगा सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस, उसमें क्या निकाला जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा लिंग निर्धारण व आनुवंशिक रोगों का पता किया जा सकता है। आनुवंशिक, मम्मी पापा से जो रोग आते हैं, आनुवंशिक रोगों का पता लगाया जा सकता है, डायग्नोज किया जा सकता है। तो आनुवंशिक रोग का पता लगा सकते हैं और लिंग निर्धारण माने संतान लड़का है या लड़की, इसका पता हम कर सकते हैं। किसमें एमनियॉन नहीं होता? मैंने आपको बताया था, किसमें एमनियॉन नहीं होता है? मछली और मेढक में एमनियॉन नहीं होता है, उन्हें एनेम्नियोटिक कहते हैं। मछलियों और मेढकों में एमनियॉन नहीं होता है। मछलियों व मेढकों में, मेढक माने उभयचर में एमनियॉन नहीं बनता है, नहीं होता है। इसे उसे कहते हैं एनेम्नियोटिक कहते हैं, इसीलिए एनेम्नियोटिक होते हैं। और सरीसृप, एप्स और मैमल, कौन कौन? रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स, राम लोग एमनियोटिक होते हैं। राम का मतलब है रेप्टाइल, सरीसृप, सांप, छिपकली, और एप्स माने पक्षी, और मैमल्स अपन लोग। तो ये कहते होते हैं एमनियोटिक होते हैं, एमनियोटिक होते हैं माने एमनियॉन बनता है। तो सरीसृप में बनता है और आपके पक्षी में बनता है और स्तनियों में बनता है। ये था आपका बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये था एमनियॉन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मेडिकल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कूलिंग में तो कम, लेकिन मेडिकल में बहुत इम्पोर्टेंट है एमनियॉन। अगला कोरियन, अगला डालते हैं कोरियन, अगला स्तर कोरियन। अगला स्तर कोरियन, अगला स्तर कोरियन, कोरियन। स्पेलिंग में चोरियान है लेकिन रहेगा कोरियन, कोरियन। देखिए कोरियन, जो कोरियन होता है ये क्या होता है? ये सबसे बाहर होता है, और ट्रोपोब्लास्ट से ये भी बनेगा, लेकिन वो सोमैटोप्लाज्म म्यूजियम से अंदर होता था, ये बाहर होता है। तो
यह ट्रोफोब्लास्ट से बनता है, ब्लास्ट से बनता है, जो सोमैटोफ्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बाहर की ओर होता है, मीजोडर्म से बाहर की ओर होता है। वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक से अंदर था, ये बाहर होता है, और ये पूरे भ्रूण को घेरता है। वो केवल भ्रूण को घेरता था, ये ट्रोफोब्लास्ट सहित पूरे को घेरता है। यह ट्रोफोब्लास्ट सहित मतलब इसके सहित पूरे भ्रूण को चारों ओर से घेरता है। मतलब क्या हुआ, सबसे बाहर होता है, माने एम्नियॉन इसके अंदर है, सबसे बाहर होता है, पूरे भ्रूण को यही घेरता है। और इसमें कोरियोनिक विली बनती है, कोरियोनिक विली बनती है, जो अंगुली समान होती है। और ये प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेता है, ये प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेता है। वो नहीं ले रहा था, प्लेसेंटा निर्माण में प्लेसेंटा निर्माण करता है, भाग लेता है, निर्माण करता है। तो प्लेसेंटा बनाने में इसकी भूमिका होती है, यही विली अंदर जाती है, तो प्लेसेंटा के निर्माण में इसकी भूमिका होती है, प्लेसेंटा का निर्माण ये करता है। और बाहर जब है तो रक्षा करना मेन काम इसी का होता है, यह रक्षा करता है। पूरे भ्रूण की रक्षा करना इसी का काम होता है, पूरे भ्रूण की रक्षा करना काम कोरियन का है। ये प्लेसेंटा बनाता है और सबसे बाहर यही रहता है। कहाँ पर, किससे बनता है, ट्रोफोब्लास्ट से। तो एम्नियॉन सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद कोरियन आया है। तो एम्नियॉन और कोरियन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट से बनता है और इससे बाहर होता है, पूरे भ्रूण को चारों ओर से घेरता है और विली बनाता है, और क्या है, प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेता है। अगला आता है आपका एलेंटोइस, अगला स्तर होता है एलेंटोइस। अगला होता है एलेंटोइस। अगला होता है एलेंटोइस। एलेंटोइस एलेंटोइस यह एंडोडर्म से अंदर होता है, एंडोडर्म से अंदर होता है, एंडोडर्म से अंदर होता है। कहाँ होता है, एंडोडर्म से अंदर होता है। यह एंडोडर्म से अंदर वह स्प्लैंक्नोफ्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बाहर की ओर होता है और होता है। तो देखिए,
स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक है, वो सोमेटोप्ल्यूरिक था, ये स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक है, उसके बाहर की ओर होता है और उससे अंदर। ये थोड़ा सा रूडिमेंट मतलब छोटा छीड़ होता है, यह सैक नुमा छोटा सा भाग होता है, छीड़ होता है। यह भी क्या बनाने में, प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेता है, यह प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेता है। तो दो लोग मिलकर प्लेसेंटा बनाते हैं, कौन कौन, कोरियन और एलेंटोइस। कोरियन और एलेंटोइस, एमनियन नहीं लेगा, यालसेक नहीं लेगा, ये दो लोग भाग लेते हैं, बनाता है। वैसे तो इसका कोई कार्य नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है फर्निशिंग ऑफ ब्लड का काम करता है। यह केवल फर्निशिंग ऑफ ब्लड और ब्लड रुधिर भाई प्रवाह में कुछ भूमिका रखता है। बाकी वैसे कोई काम नहीं इसका। ये एलेंटोइस और आपका क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाने भाग लेता है, छीड़ होता है, इसे कहते हैं एलेंटोइस। और चौथा होता है यॉल्क सैक, चौथा होता है यॉल्क सैक, पीतक कोष। वैसे ये भी छीड़ होता है, ये भी छीड़ होता है, बिल्कुल इसी तरह बनता है। ये भी एंडोडर्म से अंदर होता है और इसके बाहर होता है। यह एंडोडर्म से अंदर माने एंडोडर्म का ही है अंदर, वह स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बाहर होता है। एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बाहर क्यों होता है? पहला वाला पॉइंट बिल्कुल सेम है। अच्छा, ये बिल्कुल ये भी हम लोगों में रिड्यूस होता है, यह छीड़ रिड्यूस्ड होता है। वही रिमेनिंग पार्ट अवशेषी होता है। पीतक हम लोगों में नहीं पाया जाता है, रिड्यूस्ड अवशेषी होता है। सिर्फ इसका काम स्टार्टिंग में ब्लड का निर्माण करना होता है। यह प्रारंभ में प्रारंभिक स्थिति में ब्लड सेल्स, वही आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ब्लड सेल्स माने आरबीसी डब्ल्यूबीसी आदि को बनाता है। प्रारंभ में केवल प्रारंभ करता है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बनाने में इनकी भूमिका होती है। प्रारंभ में आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बनाने में इनकी भूमिका रहती है। ये होता है आपका यॉल्क सैक, यॉल्क सैक। और आपको चार आपके चार स्तर थे, चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म मैंने बताया, चार आपके, जिसमें एमनियन कोरियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूलिंग के लिए एमनियन कोरियन भले आ जाए, लेकिन मेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एमनियन और कोरियन। एमनियन और कोरियन मेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके भ्रूणी स्तर बन गए और ये बन गया। अब आपका क्या चलेगा? हाँ, अब आपका लगभग एक माह का हुआ है, तो यहां से शुरू हो जाता है ट्राइमेस्टर।
ट्राइमेस्टर कहा जाता है, माने गेस्टेशन पीरियड, भ्रूण विकास, गेस्टेशन। आपके 3 स्तर बन गए, अंग बनने लगे। तो आपका निषेचन से लेकर आपका करीब 12 सप्ताह तक प्राथमिक, टोटल आपके कितने होते हैं, तो आपको टोटल गेस्टेशन माने टोटल आपका गर्भधारण कितना होता है, 9 माह का। 9 माह का मतलब होता है लगभग 270 प्लस माइनस 7 डेज। अगर उसको वीक में जाएंगे आप तो लगभग आपके कितने होते हैं, आपके यहाँ पर टोटल कितने सप्ताह बन जाते हैं, तो 36 सप्ताह के आसपास होता है। टोटल 36 सप्ताह का, लगभग 36 सप्ताह का पूरा होता है। अब आप 36 सप्ताह को हम 3 ट्राइमेस्टर में बांट देते हैं। पहले 1 से 12, फिर 13 से वही 26, और फिर वहाँ से 26 से लेकर लास्ट तक का 36 में हो 37 में हो। अब आपको मालूम है 270 दिन प्लस माइनस 7 होता है, माने 263 दिन में भी डिलीवरी हो सकती है और 270-80 दिन भी लग सकते हैं। तो एक आध दिन कहीं बढ़ जाता है, तो मिलाकर इस तरह से चलता रहता है। तो शुरू के जो 12 सप्ताह होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। उसमें अंग, सभी अंग बन जाते हैं। देखिए आपका 1 माह से अंग बनना शुरू होता है। पहला अंग आपका वर्किंग अंग हृदय होता है। स्टेथोस्कोप के द्वारा हम हृदय की धड़कन को 5वें सप्ताह सुन सकते हैं। 5वें सप्ताह मतलब 35वें 36वें दिन आप उसको हृदय की धड़कन को उसके भ्रूण में सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप द्वारा। पहला वर्किंग ऑर्गन की बात है। वर्किंग ऑर्गन आपका वहीं से आता है। तो डिलीवरी, अर्लियर डिलीवरी वैसे 7 माह से ही बच्चे को बचाया जा सकता था, लेकिन अभी एक 4.5 माह की, यही 1 महीने पहले डिलीवरी हुई है, जिसको मशीन में रखकर 70 दिन मशीन में रखकर बच्चे को बचा लिया गया है। तो ऐसा है कि 4.5 माह, अभी ये 1 महीने पहले की बात है, लेकिन वैसे जनरली बात की जाए तो 7वें माह से डिलीवर्ड जो बच्चे होते हैं वही बचाए जा सकते हैं। उनको बस 10-15 दिन मशीन में रखना पड़ेगा, क्योंकि श्वसन तंत्र बहुत कमजोर होता है। लेकिन मतलब तो आपका पहले माह में ही अंग बनना शुरू हो जाते हैं। 5वें माह हृदय सब काम करने लगते हैं, और फिर आपका 6वें माह, 7वें, 8वें, जो 12वां महीना आता है उसमें जननांग भी आ जाते हैं, टेस्टिस और ओवरी आ जाते हैं। टेस्टिस ओवरी सब आ जाएंगे, और ब्रेन आपका बन जाता है दूसरे माह में, माने 8वें सप्ताह, और जननांग बन जाते हैं 12वें सप्ताह। लेकिन सब कहां होते हैं? उदर गुहा में, उदर गुहा में होते हैं। टेस्टिस वृषण कोष में वृषण नहीं होते हैं, 7वें माह नीचे आते हैं, लेकिन बन जाते हैं 3रे माह, 4थे माह। ये सब आपके नाखून, बाल, आंख, 5वें माह में आंख बन जाती है, कान, ये सब आपके 5वें माह में आ जाते हैं। और 5वें माह के बाद लगभग 5वें माह में जो बेबी होता है, माने उसको हम दूसरे माह के बाद उसको फीटस बोलते हैं, और जहां अंग बन जाते हैं उसको फीटस। और 5वें माह के बाद सिर्फ क्या होता है? वृद्धि होती है, आकार बढ़ता है, भार बढ़ता है। देखिए जब पहले माह में तो वो 100 ग्राम के आसपास भी नहीं होता है, दूसरे में पड़ता है। जब आपका 5 माह का होता है तो 500 ग्राम का होता है फीटस। आंख, कान, नाक, मुंह सबके पॉइंट होते हैं,
थोड़े थोड़े सब पॉइंट्स होते हैं, सब क्लियर होते हैं। 5वें माह बाल नाखून सब होता है। फिर वो बढ़ता जाएगा, सिर्फ वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा। फिर 600 ग्राम का हो जाएगा, 700 ग्राम का हो जाएगा। वो चलना शुरू कर देता है, हिलना डुलना। चलने का तो क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड से चिपका होता है। कल बताया था अम्बिलिकल कॉर्ड वो एक प्रिमिटिव स्ट्रिप, नाभि नाल, लेकिन वो हिलता है, पैर फड़फड़ाता है, अपने पैरों को चलाता है। 6वें 7वें माह से तो बेबी अपने पैरों को चलाता है, कई बार घूम जाता है। और डिलीवरी के पहले माने 9वें महीने में 8 महीने पूरे होते ही सिर उसका नीचे आ जाता है, कई बार ज्यादा घूम जाता है। तभी वो पार्चुरेशन माने बेबी के बाहर आने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है। फिर डॉक्टर कहता नहीं, सीजर तो बहुत क्रिटिकल केस हो गया, बच्चा घूम गया, बच्चा मर सकता है। कई बार तो डॉक्टर डरवा ही देते हैं, लेकिन तब वो ऑपरेशन करके, सीजन करके फिर बेबी को बाहर निकालते हैं पेट से। और अपने आप अगर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में है तो वो अपने आप डिलीवर्ड होगा, उसको कहते हैं पार्चुरेशन। वैसे ये क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाते, लेकिन बताया 3 ट्राइमेस्टर चलेंगे। तो 0 से लेकर 12 सप्ताह, 12 से लेकर फिर 13वें से लेकर 26 सप्ताह और 26 से लेकर जन्म तक का वो तीसरा ट्राइमेस्टर होता है। दूसरे ट्राइमेस्टर के बाद केवल ग्रोथ होती है। तीसरे ट्राइमेस्टर से केवल ग्रोथ, विकास, भार ये बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। श्वसन अंग काम नहीं करता, बंद जाता है। फेफड़े, नसका सब होता है, काम नहीं करता है। काम करता है बेबी का श्वसन अंग पैदा होने के बाद, इसीलिए रुलाया जाता है बेबी को। बच्चा रोना जरूरी होता है। तो वो सब आपका अब अगला, तो ये आपको पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैंने बताया आपको, ध्यान रखने वाला है। पहला वर्किंग हृदय स्पंदन कब सुन सकते हैं आप? 5वें सप्ताह से, माने 1 महीने के बाद आप कभी भी सुन सकते हैं। रेंज ध्यान रखिएगा, 30 से 40 दिन के बीच में आप हृदय धड़कन सुन सकते हैं बच्चे की स्टेथोस्कोप से। ब्रेन आपका वही 2 माह में 8, 7वें 8वें सप्ताह ब्रेन काम करने लगता है। मस्तिष्क, तो इस तरह से ये सब रहता है। और आँख 5वें महीने में। खाना पानी सब अभी कहाँ से मिल रहा होता है? प्लेसेंटा से, लेकिन मिलता है। सब चीज प्लेसेंटा से हो रही है। भोजन भी प्लेसेंटा से आएगा, उत्सर्जन भी प्लेसेंटा, श्वसन भी प्लेसेंटा। और अगर माँ कोई दवा खाएगी तो वो बच्चे को जाएगी। अगर जैसे बच्चा कमजोर है, सब डॉक्टर देखते हैं सोनोग्राफी में, तो माँ को दवा खिलाई जाती है और वो प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे तक पहुंच जाता है। लेकिन एक डॉक्टर की गलती हो जाती है, डॉक्टर देते थैलाडामाइड दवा देते हैं माँ को, या कुछ माएँ ड्रग्स और अल्कोहल का इस समय सेवन करती हैं, वो बच्चे के लिए घातक हो जाती है। थैलाडामाइड दवा अगर खाती हैं, दर्द टाइप में उस समय लेते हैं, तो उस समय उससे भ्रूण में या कुछ डिसऑर्डर आ सकते हैं, विशेष डिसऑर्डर हो जाएंगे, खराब हो सकता है, बुद्धि वगैरह या कुछ ऐसा प्रभाव आएगा ड्रग्स का, अल्कोहल का, थैलाडामाइड दवाओं का। तो ये चीजें, तीनों चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। थैलाडामाइड दवाएं, ड्रग्स, अल्कोहल माने शराब। इस समय मां को हरी सब्जियां और प्रोटीन युक्त भोजन, पनीर, हरी सब्जियां, दालें, आयरन वाली चीजें बहुत ज्यादा खानी चाहिए।
आयरन मिलेगा आपको, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब हरी सब्जी में मिलेगा। तो ये रहता है। लेकिन ड्रग्स वाली चीजें, ड्रग्स जिनमें हो सकते हैं, ऐसी चीजों का इस्तेमाल बहुत होना ही नहीं चाहिए। एक तरह से दवाएं खाने की जरूरत भी कम होनी चाहिए, लेकिन अगर पड़ती है तो दवा तो लेनी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी ड्रग्स होता है दवाओं में। और कई बार वो घातक हो जाते हैं, जिससे बच्चा पैदा होने के साथ उसमें कोई डिसऑर्डर आ सकता है। उसकी बुद्धि, आईक्यू या कोई भी चीज़ में, ज़्यादातर ब्रेन में प्रॉब्लम बनती है, हार्ट, ब्रेन, इन्हीं सब में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पार्चुरेशन। अगला क्वेश्चन है शिशु जन्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। जब गैस्टेशन पूरा हो जाता है तो बच्चा का डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी वो कहलाता है शिशु जन्म। उसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये तंत्रिकीय और इंडोक्राइनल होता है, तो इसका सीक्वेंस बहुत पूछते हैं, किसके कारण कैसे कैसे होता है। तो वैसे तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। कल ये पार्चुरेशन और प्लेसेंटा 2 पॉइंट बताना है, और ये चैप्टर पूरा हो गया है। तो इसको कल पार्चुरेशन और प्लेसेंटा करके खत्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छा, पार्चुरेशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। प्लेसेंटा तो लगभग बता ही दिया है, लेकिन पार्चुरेशन में 2-3 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप लिखाना पड़ेगा। 15 मिनट लगते हैं। तो अभी क्लास है, तो इसलिए कल करेंगे। ओके।